नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज़ में, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु संपूर्ण अध्ययन हमारे साथ शुरू किया जा रहा है आज स्टडी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, जो कि उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम्स में जीके से संबंधित या जीएस से संबंधित जो भी प्रश्न या जीके पूछा जाता है वो आपको इसके उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के सभी लेक्चर सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। साथ ही इसका आपका पापा वीडियो भी बहुत जल्द आपको इसका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का विषय है हमारा उत्तराखंड एक नज़र में। चूँकि यह पार्ट नंबर 1 है जो कि आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एक नज़र में। हम देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं या उत्तराखंड में एक नज़र में क्या क्या संभावना व्यक्त की जा सकती हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीपीसीएस एवं यूपीपीसीएस की आप तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9660660890 या 8564880530 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन तथा वीडियो की समग्र जानकारी समय समय पर प्राप्त होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड एक नज़र में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं उत्तराखंड को एक नज़र में कि किस किस प्रकार से उत्तराखंड में क्या क्या कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य से। हेडिंग है हमारी उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य। तो उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य की यदि चर्चा की जाए तो उसकी सर्वप्रथम हम बात करेंगे अक्षांशीय स्थिति की। अक्षांशीय स्थिति यदि हम देखें तो उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है, जिसका विस्तार देखा जाए तो 2 डिग्री 44 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसी के साथ साथ यदि इसकी देशांतरी स्थिति की यदि चर्चा की जाए तो देशांतरी स्थिति पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक है, अर्थात 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक इसकी देशांतरी स्थिति है। साथ में इसका विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। तो ये बात हो गई आपकी अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ देशांतरी स्थिति और देशांतरी विस्तार की। आइए बात करते हैं इसकी लंबाई की और चौड़ाई की। तो राज्य की लंबाई यदि पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का यदि आपने मैप देखा होगा तो पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है, ये जो लंबाई है वह है आपकी 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। साथ में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो लगभग 625 किलोमीटर की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम साझा करते हैं, अर्थात उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 625 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। साथ में राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई की यदि बात की जाए तो राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई है आपकी 350 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 350 किलोमीटर। साथ में राज्य में लगी केवल तिब्बत सीमा की लंबाई की बात करें तो तिब्बत सीमा की लंबाई है आपकी 300 किलोमीटर और नेपाल सीमा की लंबाई है आपकी 275 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी इंटरनेशनल लंबाई कि किस किस इस देश से हम उत्तराखंड की सीमा हम साझा करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि चीन की सीमा हम साझा करते हैं 350 किलोमीटर, तिब्बत की सीमा हम साझा करते हैं लगभग
300 किलोमीटर और नेपाल की सीमा हम साझा करते हैं 275 किलोमीटर। इसी के साथ साथ राज्य के शासकीय नाम की बात की जाए तो राज्य का शासकीय नाम है आपका उत्तराखंड। और राज्य किस देश की अवस्थिति में है यदि ऐसा पूछा जाए तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड राज्य उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और इसकी आकृति कैसी है तो इसकी आकृति है आपकी आयताकार। ध्यान रखिएगा, आकृति कैसी है तो आकृति हो गई इसकी आपकी आयताकार। इसी के साथ साथ राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल देश का 1.69% है। ध्यान रखिएगा 1.69% है और क्षेत्रफल है इसका आपका 53,483। देखिए ये सब कुछ एक सामान्य जानकारी है। इस वीडियो की प्रथम शुरुआत में हम सामान्य जानकारी को देख रहे हैं, आगे के वीडियो में हम इनको ब्रीफ करेंगे। आइए बात करते हैं राज्य की राजधानी की। तो उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वह है आपकी देहरादून। और हिमालयी राज्य के क्रम में उत्तराखंड के स्थान की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो स्थान है वह आपका 11वां स्थान है। और देश में यदि उत्तराखंड राज्य के स्थान की बात की जाए तो वह है आपका 27वां स्थान। ध्यान रखिएगा, यदि हिमालय राज्य की बात की जाए कि हिमालय राज्य के क्रम में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। और टोटल यदि अन्य राज्यों की तुलना में ये कब बना तो वह बना था 27वें राज्य के अधीन। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ लगती है आइए देख लेते हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत अर्थात चीन से सीमा साझा करती है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर में चीन से साझा करती है तथा पूर्व में नेपाल से सीमा साझा करती है। साथ में प्राकृतिक सीमा की चर्चा की जाए तो राज्य में प्राकृतिक सीमाओं में उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व में काली नदी, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है इसकी प्राकृतिक सीमाएं, जिसमें हमने देखा कि उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व में काली नदी, दक्षिण पूर्व या दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में आपको उनका तराई क्षेत्र आपको मिल जाएगा। साथ ही राजनीतिक सीमाओं की यदि चर्चा की जाए तो उत्तराखंड राज्य की राजनीतिक सीमाओं में पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत या चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आपको बता चुका हूँ चाइना और पूर्व में नेपाल आती है। इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट हैं जो कि जीके से संबंधित है, आइए उनको भी देख लेते हैं। पहला है आपका कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है तो कुमाऊं का द्वार काठगोदाम या नैनीताल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम या नैनीताल को कहा जाता है। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है तो सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है तो वह हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड कम सीमा साझा करता है। इसी के साथ साथ सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वह है आपका देहरादून। उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, जो देहरादून है वह उत्तर प्रदेश को भी सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश को भी सीमा साझा करता है और राज्य की राजधानी भी देहरादून है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की सीमा से लगे वाले राज्यों की संख्या कितनी है तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि उत्तराखंड की जो सीमा है वहाँ से 2 राज्य लगते हैं, एक लगता है आपका उत्तर प्रदेश और एक लगता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा साझा करता है। इसी के साथ साथ सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है तो वह है आपका देहरादून। मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा जिला है तो वह है आपका देहरादून। इसी के साथ साथ राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है तो वह हो गया आपका पौड़ी। तो पौड़ी जिले की यदि बात की जाए तो जो पौड़ी जिला है वह 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला अन्य जिलों की तुलना में कौन सा जिला है तो वह हो गया आपका पौड़ी जिला। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले 5 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश को ऐसा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए 5 जिलों के नाम देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। तो आप कह सकते हैं कि जो ऊधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पौड़ी है, देहरादून है, हरिद्वार है, जो 5 जिले हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी के साथ साथ एज इट इज़ हिमाचल प्रदेश की सीमा को कौन कौन से जिले करते हैं तो 2 जिले करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी।
ध्यान रखिएगा, देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं। इसी के साथ साथ नेपाल को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? तो नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के 3 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह नगर, चंपावत। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह नगर और चंपावत दिए गए हैं। नेपाल को यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा आप, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले की संख्या ऊधम सिंह नगर और चंपावत है। इसी के साथ साथ तिब्बत और चीन की यदि बात की जाए तो तिब्बत या चीन को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो वह आपकी 3 है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ध्यान रखिएगा, तिब्बत को या चीन को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 3 है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। इसी के साथ साथ राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात की जाए तो राज्य के सबसे पूर्वी जिला है आपका पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिमी जिला हो गया आपका देहरादून। ध्यान रखिएगा, राज्य का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ और पश्चिमी जिला है आपका देहरादून। और राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिलों की चर्चा की जाए इसी प्रकार तो उत्तरी जिला है आपका उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला है आपका ऊधम सिंह नगर। तो आपको एक जिला ज्ञात हो गया होगा, उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण का आपको जिला प्राप्त हो गया होगा कि उत्तर का है उत्तरकाशी और दक्षिण का है ऊधम सिंह नगर और पूर्व का है पिथौरागढ़ और पश्चिम का है आपका देहरादून। इसी के साथ साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला रेखा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है आपका पिथौरागढ़, जो कि नेपाल और तिब्बत से लगता है। ध्यान रखिएगा, नेपाल और तिब्बत से अपनी सीमा साझा करता है, वह आपका पिथौरागढ़। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम सीमा वाला रेखा है आपका ऊधम सिंह नगर व नैनीताल। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह नगर व नैनीताल सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले हैं। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के प्रशासनिक परिदृश्य को। ये था एक भौगोलिक परिदृश्य जो कि हमने एक नज़र में देखा। आइए शुरुआत करते हैं प्रशासनिक परिदृश्य को। उत्तराखंड का उत्तरांचल से नाम कब परिवर्तन हुआ? 1 जनवरी 2007 से। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तब उसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड रख दिया गया। यदि उत्तराखंड के राज्य की भाषा की बात की जाए तो प्रथम हिंदी है और द्वितीय जो भाषा है वह है आपकी संस्कृत। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा आपकी संस्कृत। राज्य के विधानमंडल की चर्चा की जाए तो राज्य का जो विधानमंडल है वह आपका एक सदनात्मक, मतलब सिर्फ यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है। और ध्यान रखिएगा, राज्य का जो प्रथम विधानसभा भवन है वह कहाँ पर है? तो वह आपका देहरादून में। और द्वितीय विधानसभा भवन की बात करें तो जो द्वितीय भवन है आपका विधानसभा भवन है वह आपका भराड़ी सेण गैरसैंण में। ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय विधानसभा भवन है वह आपका भराड़ी गैरसैंण में है। और राज्य विधानसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो उत्तराखंड में राज्य विधानसभा के कुल सीटों की संख्या है 71, मतलब 70 निर्वाचित होते हैं और एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 70 निर्वाचित होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि 70 आपको एमएलए मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे और एक निर्वाचित होता है, एक मनोनीत होता है, माफ़ कीजिएगा, एक मनोनीत होता है। तो कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई? 70 + 1 अर्थात 71 सीट आपकी विधानसभा की हो गई। आइए बात करते हैं इनमें से कौन सी सीट अनुसूचित जाति की है और कितनी सीट अनुसूचित जनजाति की है। तो अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा सीटों की बात की जाए तो आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं 13 और अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 13 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं आपकी 2। कौन कौन सी? चकराता और नानकमता। ध्यान रखिएगा, चकराता और नानकमता ये आपकी अनुसूचित जनजाति की 2 विधानसभा सीट हैं। और राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले की? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार की हैं जिसमें 4 सीटें आती हैं। इसी के साथ साथ लोकसभा सीटों की बात की जाए तो राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 5। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है आपकी? 3 है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कितनी सीटें आपकी लोकसभा की, तो 5 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं आपकी? 3।
इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट कितनी है, तो एक है। ध्यान रखिएगा, यदि हम लोकसभा सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट है आपकी एक, वो है आपकी अल्मोड़ा। ध्यान रखिए कौन सी है आपकी, अल्मोड़ा। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय होता है आपका उत्तराखंड का हाईकोर्ट। तो उच्च न्यायालय की यदि चर्चा की जाए तो नैनीताल इसका उच्च न्यायालय है, जो 9 नवंबर 2000 में गठित हुआ था। ध्यान रखिएगा 9 नवंबर 2000 में इसका गठन किया गया था नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट। और मंडलों की संख्या की बात करें तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में 2 मंडल हैं आपका, एक गढ़वाल मंडल और एक है आपका कुमाऊं मंडल। राज्य में जिलों की संख्या की बात करें तो राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। थोड़ा मिसप्रिंट है 43, परंतु इसका आंसर क्या है आपका 13 है। तो राज्य में जिलों की संख्या है वह आपकी 13 है और मंडलों की संख्या 2 है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। इसी के साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हरिद्वार है। तो हरिद्वार की यदि बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरिद्वार, परंतु मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट का जो जिला है वह आपका हरिद्वार है। ध्यान रखिएगा क्या है आपका हरिद्वार है। और ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या की यदि बात करें तो वह हरिद्वार में ही आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, जनगणना वाले वीडियो में हम देखेंगे उसको। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से समझ में आ गया होगा कि छोटा और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वह आपका हरिद्वार। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जस्ट अपोजिट बात हो रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा परंतु मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा की सीट वाला जिला कौन सा है, तो वह आपका पौड़ी है। ध्यान रखिएगा पौड़ी में मतदाता की संख्या कम परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला है आपका पौड़ी। इसी प्रकार वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की बात कर लेते हैं तो गढ़वाल से हैं तीरथ सिंह रावत साहब, टिहरी से हैं माल्या राजलक्ष्मी शाह, हरिद्वार से हैं रमेश पोखरियाल साहब, अल्मोड़ा से हैं अजय टमटा और नैनीताल से हैं आपके अजय भट्ट साहब। इसी प्रकार उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय मतलब उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। देश का, ध्यान रखिएगा देश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और राज्य उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 8 है। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो कि न्यायाधीशों के साथ कार्य करते हैं। और राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालत गठित की जा रही है देहरादून के ऊधम सिंह नगर में। ध्यान रखिएगा कहा जाता है कि जो देहरादून है उसका जो ऊधम सिंह नगर है वहाँ पर राज्य में पहले से ही स्थायी लोक अदालत गठित की जा रही है। तो क्वेश्चन आ गया कि स्थायी लोक अदालत गठित की जाने वाला पहला ऐसा कौन सा जिला है, तो वह आपका देहरादून का ऊधम सिंह नगर जिला। जल्द ही 5 अन्य जिलों में स्थायी लोक अदालत गठित करने का फैसला लिया गया है, जिनमें कौन कौन से जिले हैं तो आइए देख लेते हैं। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल। ध्यान रखिएगा अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल ये 5 जिले हैं जिनमें स्थायी लोक अदालत गठित की जाना प्रस्तावित है। और यदि संभागों या मंडलों की संख्या की बात करें तो आपको बता चुका हूँ पूर्व में 2 संभाग या 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है आपका गढ़वाल मंडल जिसमें 7 जिले, इसके बाद आता है आपका कुमाऊं मंडल जिसमें आपका आता है 6 जिले। तो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल हो गया आपका 7 जिले। उप जिलों तहसीलों की संख्या की बात करें, उप जिल तहसीलों की संख्या की बात करें तो 110। ध्यान रखिएगा उप जिलों तहसीलों की संख्या कितनी है आपकी 110। तो उप जिला तहसीलों की संख्या 110 है। यदि सर्वाधिक तहसील वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक तहसील वाले जिले हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, टिहरी, जिनमें 12 तहसील आपको देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, टिहरी, जिनमें 12 तहसील हैं। और सबसे कम तहसील वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग जिसमें 4 तहसील हैं। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक वाले जिले कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़ 12 तहसील, अल्मोड़ा 12 तहसील, चमोली 12 तहसील, पौड़ी 12 तहसील, टिहरी 12 तहसील और सबसे कम तहसील वाला जिला है रुद्रप्रयाग 4 तहसील। इसी के साथ साथ विकास खंड ब्लॉकों की संख्या कितनी है,
तो विकासखंड ब्लॉकों की संख्या है आपकी 95। ध्यान रखिएगा, विकासखंड ब्लॉकों की संख्या है आपकी 95। और सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला है आपका पौड़ी जिला, जिसमें 15 ब्लॉक आते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका पौड़ी जिला, जिसमें 15 ब्लॉक आते हैं। और सबसे कम विकासखंड वाले जिले की बात करें तो सबसे कम विकासखंड वाले 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सबसे कम विकासखंड में माने जाते हैं। इसी के साथ साथ विकास प्राधिकरण कितने हैं आपके? डेवलपमेंट जो होते हैं ना प्राधिकरण होते हैं, वे कितने हैं आपके? तो उत्तराखंड में विकास प्राधिकरणों की संख्या 6 है, मतलब 6 विकास प्राधिकरण हैं। इसी के साथ साथ राज्य के कितने भूभाग पर राजस्व व्यवस्था शुरू है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्व व्यवस्था 1874 में शुरू की गई थी, जो कि लगभग 60% भाग पर है। कितने नहीं, राज्य के इतने लिखा था, मिसप्रिंट है। राज्य के 18 से मतलब राज्य के 60%, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो राज्य के 60% भाग पर, उत्तराखंड राज्यों के 60% भाग पर दुर्गम क्षेत्रों में 1874 से शुरू की गई व्यवस्था है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है। उसमें हम देख लेते हैं मंडल, मुख्यालय, स्थापना वर्ष और सम्मिलित, ये राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था हम देखने वाले हैं। तो कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले आते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका नैनीताल में है, ये आपका मुख्यालय है। और स्थापना हुई थी 1854 में। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ये 6 जिले आते हैं कुमाऊं के अंतर्गत। मुख्यालय इसका नैनीताल और 1854। इसी प्रकार गढ़वाल की यदि बात की जाए तो गढ़वाल में 7 जिले आते हैं। सर्वाधिक जिले गढ़वाल मंडल या गढ़वाल संभाग में आते हैं। इनमें एक संभायुक्त होता है और अन्य जिले होते हैं जिसमें जिला कलेक्टर या जिलाधीश महोदय होते हैं, डीएम्स आप भी कहते हैं उन्हें। और इसका मुख्यालय कौन सा है आपका? मुख्यालय आपका पौड़ी जिला। स्थापना 1969। जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग इसके अंतर्गत आता है। राज्य के जिले देख लेते हैं, तो देख लेते हैं एक तरफ राज्य के जिले का नाम, एक तरफ आपका स्थापना वर्ष, एक तरफ मुख्यालय और एक तरफ इसका क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका देहरादून। देहरादून है आपका 1817। देहरादून इसका मुख्यालय है, 3088 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। दूसरा जिला है पौड़ी जिला। 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। पौड़ी इसका मुख्यालय है, 5329 इसका कुल क्षेत्रफल है। अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जिला की स्थापना 1891 में की गई। अल्मोड़ा इसका मुख्यालय है, 3139 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका है। नैनीताल जिला। नैनीताल जिले का मुख्यालय नैनीताल, 4251 इसका क्षेत्रफल है और 1891 में इसकी स्थापना की गई। टिहरा जिला। टिहरी जिला। यदि टिहरी जिले की बात की जाए तो 1949 में इसकी स्थापना की गई। नई टिहरी इसका मुख्यालय है, 3642 इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 3642 इसका क्षेत्रफल है। यदि पिथौरागढ़ की बात की जाए तो पिथौरागढ़ में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ में 1960 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है आपका पिथौरागढ़। 7090 इसका किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी की चर्चा की जाए तो उत्तरकाशी 1960, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तरकाशी इसका मुख्यालय है, 8016 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। चमोली जिले की स्थापना की बात की जाए तो चमोली जिले की स्थापना 1960 में हुई। गोपेश्वर मुख्यालय है, 8030 इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार जिले की स्थापना 1988 में की गई। कब की गई? 1988 में की गई। हरिद्वार जिले का मुख्यालय हरिद्वार में ही है और 2360 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार ऊधम सिंह नगर की बात की जाए तो ऊधम सिंह नगर 1995, ऊधम सिंह नगर 1995 में इसकी स्थापना हुई। रुद्रपुर इसका मुख्यालय है, 2542 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग 1997 इसका गठन किया गया था। स्थापना वर्ष रुद्रप्रयाग जिले की 1997 है, मुख्यालय रुद्रप्रयाग है और 1984 कुल क्षेत्रफल है इस जिले का। इसी के साथ साथ चंपावत जिले की बात की जाए तो चंपावत जिले में 1997 में इसकी स्थापना हुई। चंपावत जिला आता है, चंपावत मुख्यालय आता है और 1766
इसका कुल क्षेत्रफल है। इसी के साथ साथ बागेश्वर जिले की बात की जाए तो बागेश्वर जिला 1997 में स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय बागेश्वर है और 2246 इसका आप कह सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल है। तो ये था आपका एक राज्य के सभी जिले, उनका क्षेत्रफल, उनकी स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आइए शुरू करते हैं राज्य की तहसीलें। तो आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो राज्य की तहसील हैं आपकी 110। तो देख लेते हैं जनपद, तहसील संख्या, तहसीलों का नाम इस प्रकार है। तो आइए शुरू करते हैं अल्मोड़ा जिले से। यदि अल्मोड़ा जिले की बात की जाए तो अल्मोड़ा जिले में 12 तहसीलें, ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा जिले में क्या क्या है आपकी, तो 12 तहसील आती हैं आपका अल्मोड़ा, माफ़ कीजिएगा, रानीखेत, अल्मोड़ा, भिकियासेड़, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वारहाट, भनोली, जेती, स्वालदे, भीमछिना, लमगड़ा, मंगेलीहाट, वेरीनाग, बंगापानी, गन्ना मंगेरी, देवलथल, कनाली छीना, बल व तेजस आप कह सकते हैं कि अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा की इतनी तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें आपकी अल्मोड़ा की, 12 तहसीलें हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है आपका चमोली जिला। यदि चमोली जिले की बात की जाए तो चमोली जिले में 12 तहसीलें हैं। चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी, गैरसैंण, जिलासू, आदि बद्री, नंदप्रयाग, नारायण, बगड़गढ़, देवल, ये चमोली जिले की तहसीलें हैं। यदि पौड़ी जिले की तहसील की बात करें तो पौड़ी जिले की तहसील हैं आपकी 12 तहसीलें। आइए देख लेते हैं। पौड़ी, श्रीनगर, बड़ीसेल, बलीसैंण, कोटद्वार, धूमाकोट, लैंसडाउन, यमकेश्वर, चाम टटखा खाल, सतपुली, चाकीसेण, जाखड़ी खाल तथा बोरी खाल आपका पौड़ी जिले की तहसील हैं। टिहरी जिले की तहसील हैं आपकी 12, टिहरी, प्रताप, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, बाकी मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। यदि हम नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल की 9 तहसील हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी, कुशिया, खटोली, कालाडूरी, वेताल घाट, लाल कुआं और ओकलकांडा नैनीताल की 9 तहसील हैं। इसी के साथ साथ ऊधम सिंह नगर की बात करें तो ऊधम सिंह नगर की 8 तहसील हैं। काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, दसपुर, गदरपुर और रुद्रपुर आपकी ऊधम सिंह नगर की 8 तहसील हैं। आइए अगला जिला है देहरादून। देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में 7 जिले हैं। चकराता, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी और डोईवाला देहरादून की है आपकी 7 तहसीलें। और बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर की हैं आपकी 6 तहसीलें। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगनाकुरी तथा काफलीगैर आपकी बागेश्वर की 6 तहसीलें हैं। आइए अगला जिला चंपावत जिला, जिसकी 5 तहसील हैं। चंपावत, पाटी, पूर्णागिरी, लोहाघाट और बाराकोट चंपावत की 5 तहसील हैं। इसी के साथ साथ हरिद्वार जिले की बात की जाए तो हरिद्वार जिले में 5 तहसील हैं। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर और नारसन हरिद्वार जिले की 5 तहसील हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में 4 तहसील हैं। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली और बसुकेदार। तो हमने देख ली यहाँ पर सभी जिले और उनकी तहसीलें। आइए शुरू करते हैं। राज्य के 95 ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉकों की संख्या और विकास खंड हम यहाँ पर देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में 11 हैं। स्वालदे, चौखटिया, भिकियासेड़, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वारहाट, लमगड़ा, चोला देवी, हवालबाग, ताकुला व भैंसिया छाना अल्मोड़ा के क्या हैं आपके विकास खंड या ब्लॉक हैं। अगला है आपका टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल की बात की जाए तो टिहरी, प्रतापनगर, चंबा, जौनपुर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, धनसाली, जाखलीधार, धौलपुर आपके 10 हैं जो कि टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। अगला है आपका नैनीताल। यदि मैं नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल से 8 हैं। हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेताल घाट, धारी व ओखलाकांडा नैनीताल के 8 विकास खंड है। आइए बात करते हैं अगला जिला जो कि है आपका चमोली जिला, जिसकी है आपकी 8 ब्लॉक। जोशीमठ, दसोली, घाट, कर्णप्रयाग, नारायण, थराली व गैरसैंण इसके अंतर्गत आती है। अगला जिला है आपका ऊधम सिंह नगर, जिसमें 7 तहसील हैं। जशपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज व खटीमा इसके अंतर्गत आती है। अगला जिला है आपका देहरादून, जिसमें 6 हैं आपकी। रायपुर, डोईवाला,
विकासनगर, चकराता, कालसी व सहसपुर इसके अंतर्गत आता है। साथ में हरिद्वार है आपका 6, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, भादराबाद, लक्सर व खानपुर इसके अंतर्गत आता है आपका हरिद्वार के अंतर्गत। तो ये थे आपके कुछ हमने देखे ब्लॉक्स यहाँ पर, तो ब्लॉक हो गए आपके कंप्लीट। आइए शुरू करते हैं अगला पॉइंट। हाँ, कुछ और बचे हैं, क्षमा चाहता हूँ, 3 और बच गए हैं, तो देख लेते हैं। चंपावत में 4 हैं, चंपावत, लोहाघाट, बारकोट व पाटी। इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग के 3 हैं, ऊखीमठ, अगस्त मुनि और जखोली। और बागेश्वर के 3 विकासखंड हैं आपके, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। तो ये बात हो गई उत्तराखंड के प्रशासनिक व्यवस्था की। ये समाप्त होता है आपका उत्तराखंड का प्रशासनिक व्यवस्था। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। उत्तराखंड की आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य की गठन से पूर्व की अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डर प्रकार की व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो एक प्रकार की मनी ऑर्डर प्रकार की व्यवस्था थी। और इसमें देख लेते हैं कुछ पॉइंट कि राज्य की ताम्र नगरी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य की ताम्र नगरी के नाम से फेमस है आपका अल्मोड़ा जिला। राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है आपका देहरादून। राज्य में संस्कृत के विकास हेतु संस्कृत अकेडमी कहाँ खोली गई। तो जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, जो कि हरिद्वार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को फल सीमा अल्मोड़ा में की गई। ध्यान रखिएगा, फल सीमा अल्मोड़ा में की गई। साथ में भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय देहरादून अल्मोड़ा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय देहरादून अल्मोड़ा में स्थित है। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। ध्यान रखिएगा, लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ये थी आपकी जगवाल, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियो सीरीज में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस फिल्म में हम देखेंगे, इस फिल्म को माफ़ कीजिएगा, इस फिल्म के बारे में आपको जानकारी दूंगा। गढ़वाली बोली की जो प्रथम फिल्म थी वो थी आपकी जगवाल। इसी प्रकार यदि हम कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म की बात करें तो जो कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म थी वो थी आपकी मेघा आ। इसी के साथ साथ गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो वह आपकी गोरखवाणी। ध्यान रखिएगा, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी। और गढ़वाल चित्रकला शैली कैसी है? तो वह है आपकी पहाड़ी शैली जैसी। ध्यान रखिएगा, गढ़वाल चित्रकला शैली पहाड़ी शैली प्रकार की है। और राज्य में सर्वाधिक वाद्य यंत्र कौन सा चलता है? ढोल दमाल। राज्य में सर्वाधिक वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है ढोल दमाल। आइए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत पूछा जाने वाला, अक्सर छोटी छोटी एग्जाम्स में, उत्तराखंड की कोई सी भी एग्जाम्स हो उसमें पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में प्रथम शुरू करते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी साहब, प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला साहब, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, माफ कीजिएगा प्रकाश पंत, प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। ध्यान रखिएगा, प्रथम मुख्य सचिव थे आपके अजय विक्रम सिंह। गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन थी? माला राज्य लक्ष्मी शाह। गठन के बाद जो महिला सांसद बनी थी ना पहली, वह थी आपकी माला राज्य लक्ष्मी शाह। प्रथम डीजीपी साहब की बात करें, पुलिस डीजीपी साहब की बात कर रहे हैं हम, अर्थात पुलिस महानिर्देशक साहब की बात करें तो अशोक कांत शरण जी, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की बात करें, यूकेपीएससी की बात करें तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके एनपी नवानी साहब। ध्यान रखिएगा, एनपी नवानी साहब। इसी के साथ साथ उत्तराखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो उत्तराखंड महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर संतोष सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर संतोष सिंह चौहान। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर आर.एस. टोलिया। ध्यान रखिएगा, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर आर.एस. टोलिया थे। इसी के साथ साथ प्रथम भारत रत्न उत्तराखंड में किसको मिला है? तो गोविंद वल्लभ पंत को मिला है 1957। जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है ना, उनको मिला है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। इसी प्रकार प्रथम पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण मिला है कमलेंदु मति शाह को। ध्यान रखिएगा, कमलेंदु मति शाह को मिला है 1958। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता की बात करें तो प्रथम पद्मश्री मिला है आपका कुंवर सिंह नेगी को 1998 में। कब मिला है? कुंवर सिंह नेगी को 1998 में मिला है। प्रथम अशोक चक्र कब किसको मिला है? भवानी दत्त जोशी को मिला है।
प्रथम अशोक चक्र मिला है भवानी दत्त जोशी को 1985 में, और प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है रस्किन बॉन्ड को। ये पूछ चुके हैं। इनकी कई रचनाएं हैं जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, आगे बहुत कुछ है उत्तराखंड के जीके में। तो प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात कर रहे थे हम, रस्किन बॉन्ड को मिला है 1992 में, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो सुबीरता नंदन पंत 1968 को मिला है। इनकी भी रचनाएं को हम देखेंगे। अगला है आपका प्रथम थल सेना अध्यक्ष, तो वे थे आपके बिपिन चंद्र जोशी साहब। प्रथम नौसेना अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, देवेंद्र जोशी प्रथम नौसेना अध्यक्ष। प्रथम नौसेना महिला लेफ्टिनेंट कौन थी, तो वर्तिका जोशी, प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी। चिपको आंदोलन की प्रथम सुप्तकर्ता कौन थी, गोरा देवी। और उत्तराखंड और चिपको आंदोलन बहुत फेमस है, जो कि पर्यावरणविद भी रह चुके हैं, पर्यावरणविद में भी देखा जाएगा इनको, गोरा देवी को। और मैत्री आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थे, तो मैत्री आंदोलन के जो प्रथम सूत्रपातकर्ता थे वे थे आपके कल्याण सिंह रावत साहब। और हिंदी का पहला समाचार पत्र था आपका गढ़वाल समाचार पत्र। देखिए सारी डिटेल है ना, हम सबको डिटेल में देखेंगे। आने वाली जो लेक्चर सीरीज है ना, उसमें हम एक एक पॉइंट को डिटेल में देखने वाले हैं। ये सिर्फ वीडियो एक नज़र में है और एक नज़र में मैं आपको बता भी रहा हूँ। प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, तो प्रथम दैनिक पत्र था आपका पर्वती। प्रथम संग्रहालय कौन सा था, तो प्रथम संग्रहालय था आपका 1994 का देहरादून वन संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय था, देहरादून वन संग्रहालय। प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कौन सा था, तो प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान था सेलाकुई देहरादून। कौन सा था, सेलाकुई देहरादून। इसी के साथ साथ एशिया और भारत का प्रथम उद्यान वो था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। ध्यान रखिए कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया व भारत का प्रथम उद्यान था 1936। और प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में स्थापित है। ध्यान रखिएगा, प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में स्थापित है। ये हो गए एक नज़र में। आइए देख लेते हैं उत्तराखंड के कुछ सामान्य तथ्य जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के सामान्य तथ्य। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो वह आपकी नंदा देवी 7,816 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 7,816 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। राज्य का पामीर का पठार किसे कहा जाता है, या राज्य का पामीर, तो दूधा तोली को राज्य का पामीर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। राज्य की सर्वाधिक जल गवराह वाली नदी कौन सी है, अलकनंदा। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है, अलकनंदा। तो राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह, माफ कीजिएगा गरवाह नहीं है, प्रवाह, जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, अलकनंदा नदी राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है, तो राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला, झील जो होती है ना, झील तालाब, इनको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे वाले वीडियो में, वह है आपका चमोली जिला। तो राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला या तालों वाला जो जिला है वो आपका चमोली जिला है। और उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ बॉर्डर बनाती है ना, वो आपकी टोंस और यमुना नदी। कौन सी नदी है, टोंस और यमुना नदी। इसी के साथ साथ राज्य में सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको ज्ञात होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें 215 बाघ हैं लगभग। ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और एशिया का दूसरा तथा भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह कौन सा बांध है, टिहरी बांध है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 260.5 मीटर एशिया का दूसरा। और भारत का प्रथम भारत का सबसे ऊंचा बांध, प्रथम नहीं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। और यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल होने वाले राज्य के दो क्षेत्र हैं, नंदा देवी 1981 और फूलों की घाटी जीव क्षेत्र 2005 में। विश्व धरोहर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची होती है ना, यूनेस्को, ये रहा यूनेस्को, इसकी जो विश्व धरोहर सूची है उसके दो क्षेत्र हैं, नंदा देवी 1981 में शामिल किया गया, फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है राजकीय चिन्ह, जो कि एक सामान्य जानकारी के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे राज्य पशु के बारे में। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वह आपका कस्तूरी मृग। कौन सा है, कस्तूरी मृग, जिसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है, कस्तूरी मृग या हिमालयन मस्क डियर। अगला है राज्य पक्षी मोनाल, हिमालय का मयूर के नाम से जाना जाता है। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिवेंट। पूछ लिया फिवेंट किसका नाम है, तो ज्ञात होना चाहिए भैया, राजकीय पक्षी का नाम है मोनाल या फिवेंट। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष है आपका बोरांस, जिसको रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम कहा जाता है।
बोरांस या रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम कहा जाता है और इसे राज्य का सोना भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजकीय वृक्ष आपका बोरांस, जिसे राज्य का सोना भी कहा जाता है। अगला है आपका राजकीय पुष्प। यदि राजकीय पुष्प की बात की जाए तो राजकीय पुष्प है आपका ब्रह्म कमल, जिसका नाम है सोयूविरा अववेलेटा। राजकीय पुष्प है आपका ब्रह्म कमल, सोयूरिवा अववेलेटा है और राजकीय भाषा है एक हिंदी, जनगणना 2001 से 2011 तक, फिर संस्कृत, दूसरी आपकी संस्कृत। राज्य की भाषा प्रथम हिंदी, दूसरी है आपकी संस्कृत। राज्य भाग कौन सा है? राज्य का वाद्य है आपका ढोल, 2015 में घोषित किया गया, मतलब यंत्र, वाद्य मतलब यंत्र। तो राज्य का वाद्य या यंत्र कौन सा है? तो वह आपका ढोल है। राज्य में तितली 2016 में घोषित की गई है, कॉमन पिकॉक। राज्य की तितली कौन सी है? कॉमन पिकॉक 2016 में घोषित की गई है। तो ये थी आपकी राज्य की भाषा, राज्य की पुष्प, राज्य की पक्षी बता चुका हूँ, कॉमन पिकॉक तितली है। राज्य के गीत कौन सा है? तो राज्य के गीत है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था, फरवरी 2016 में घोषित किया गया था, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन राज्य का गीत है, जो कि हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था फरवरी 2016 में। आइए अगला पॉइंट है हमारा प्राचीन व उपनाम वाले प्रमुख स्थल। तो देख लेते हैं। टिप इन टॉप किसका उपनाम है? तो तपोवन उत्तरकाशी का है। संस्कृत नगरी उपनाम किसका है? हरिद्वार और ऋषिकेश का है। भारत का स्विट्जरलैंड उपनाम किसका है? कौसानी बागेश्वर का है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल उत्तरकाशी है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता रुद्रप्रयाग है। हरिशिला प्राचीन नाम किसका है? हर्षिल या उत्तरकाशी का है। हरिशिला जो प्राचीन नाम है वो किसका है? हर्षिल या उत्तरकाशी का है। गंगा का मायका उपनाम किसका है? तो मुखवा या उत्तरकाशी का। ध्यान रखिएगा, जो गंगा का मायका है इसका उपनाम मुखवा व उत्तरकाशी का है। गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी जिला है। ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना का मायका उत्तरकाशी जिला। कुमू काली चंपावती, इसका जो प्राचीन नाम है वो किस जिले का नाम है? चंपावत का। इसी प्रकार गोल्डन वैली उपनाम किसका है? तो गोल्डन वैली उपनाम है आपका बागेश्वर जिले का। केदारनाथ प्राचीन नाम किसका है? तो केदारनाथ प्राचीन क्षेत्र आपका नाम है गढ़वाल क्षेत्र का। किसका है? आपका गढ़वाल क्षेत्र का। कुर्मांचल या मानसखंड प्राचीन नाम किसका है? तो कुर्मांचल या मानसखंड प्राचीन नाम है आपका कुमाऊं क्षेत्र का। हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र, ये उपनाम किसका है? तो ये आपका द्वारहाट और अल्मोड़ा का। द्वारहाट और अल्मोड़ा का है। गढ़वाल का द्वार उपनाम किसका है? तो वह आपका कोटद्वार और पौड़ी का। गोविशाण प्राचीन नाम किसका है? तो काशीपुर और उधम सिंह नगर का गोविशाण प्राचीन नाम है। बाल मिठाई घर ताम्र नगरी उपनाम किसका है? तो वह हो गया आपका अल्मोड़ा। बाल मिठाई घर और ताम्र नगरी उपनाम है आपका अल्मोड़ा। पृथ्वीपुर शिवपुर प्राचीन नाम सैनिक नगर किसका है? तो वह आपका देहरादून का। उत्तराखंड की राजधानी पृथ्वीपुर, शिवभूमि प्राचीन नाम सैनिक नगर के नाम से भी जाना जाता था देहरादून को। इसी के साथ साथ माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, कुपिला, कपिल आश्रम, देवद्वार, शिव राजधानी, ये जो भी सभी प्राचीन नाम हैं ये आपके हरिद्वार के। ध्यान रखिएगा किसके हैं? हरिद्वार के। और हरिद्वार को गंगा द्वार, हरिद्वार चारों धाम का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी, ये सभी हरिद्वार के उपनाम हैं। इसी के साथ साथ गायत्री तीर्थ उपनाम शांति कुंज हरिद्वार का है। उत्तर का वाराणसी उपनाम बागेश्वर का है। छोटा कश्मीर उपनाम प्राचीन नाम पिथौरागढ़ का है। झील नगरी, सरोवर नगरी, ये नैनीताल का है। और कार्बो का प्रदेश द्वार उपनाम ढिकाला का है। उत्तर का काशी उपनाम उत्तरकाशी। ध्यान रखिएगा, उत्तर का काशी उपनाम उत्तरकाशी का है। ओम पर्वत, छोटा कैलाश उपनाम चौबटिया अल्मोड़ा का है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार उपनाम आदि कैलाश पिथौरागढ़ का है। द्रोणा घाटी प्राचीन नाम मुंस्यारी पिथौरागढ़ का है। ध्यान रखिएगा, मुंस्यारी पिथौरागढ़ का है। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल उपनाम चौकी घाट पौड़ी का है। ध्यान रखिएगा, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है जो कि चौकी घाट पौड़ी है। और सिखों का कैलाश मानसरोवर उपनाम कोडियाल टिहरी जिला। रबाई क्षेत्र हेमकुंज के नाम से जाना जाता है। दूध का कटोरा किसका उपनाम है? तो दूध तोली का नाम है। केदारजी उपनाम थल केदार पिथौरागढ़ का नाम है। मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल देहरादून का नाम है। ध्यान रखिएगा, मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल देहरादून का नाम है। और जननांग संबंधी सर्वाधिक सबसे कम एक एक जिले देख लेते हैं। आइए अगला पॉइंट है हमारा, ये एक यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, उप नाम हम यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं।
अगला टॉपिक है जननांकीय संबंधी सर्वाधिक जिले और सबसे कम वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या सबसे हरिद्वार और रुद्रप्रयाग सबसे कम आबादी वाले जिले हैं। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु अनुपात वाले जिले कौन से हैं, तो हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार 15.11% और देहरादून 11.88% शिशु अनुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक और सबसे कम में सर्वाधिक है उधम सिंह नगर 33.45 और सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है पौड़ी -1.41। अब माइनस में क्यों है, क्योंकि पलायन यहाँ पर तीव्र गति से हुआ है। जो पौड़ी जिला है ना, इसमें 2001 से 2011 में पलायन अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ का बोल सकते हैं कि वृद्धि दर भी कम होगी। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले दो हैं, अल्मोड़ा 1139 1000 पर 1139 और हरिद्वार 1000 पर 880 हरिद्वार। सर्वाधिक और कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हैं। ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। इसी के साथ साथ सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक में देहरादून 84.25 औसत हैं, साक्षर हैं, और उधम सिंह नगर में 73.10% साक्षर हैं। अब साक्षर क्या होते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर के जो बालक हैं वो किसी भी भाषा को बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वे सभी साक्षर कहलाते हैं। तो सर्वाधिक साक्षर देहरादून में और कम साक्षर उधम सिंह नगर में है। और सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वे आपके रुद्रप्रयाग हैं जिनमें 93.90 सर्वाधिक हैं और हरिद्वार 81.10 आप बोल सकते हैं कि सबसे कम है। इसी प्रकार महिला साक्षरता की अधिक और कम की बात की जाए तो देहरादून में अधिक है 78.54 और उत्तरकाशी में है 62.35। इसी प्रकार और देख लेते हैं 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले। तो 10 या 15 लाख से अधिक आबादी अधिक आबादी वाले जिले घटते क्रम में हम देखेंगे तो 3 हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। हरिद्वार में ज़्यादा, फिर देहरादून में कम, फिर उधम सिंह नगर में उससे कम। 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले कितने हैं, 7 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी। इसी के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल आपके सर्वाधिक जनसंख्या में 4 जिले हैं घटते क्रम में। सर्वाधिक शिशु प्रतिशत अनुपात वाले कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं, देहरादून 15.11%, चंपावत 14.26%, उत्तरकाशी 14.3% और उधम सिंह नगर 13.90% शिशु प्रतिशत या शिशु अनुपात वाले घटते क्रम में 4 जिले थे। इसी प्रकार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में हम देखेंगे, उधम सिंह नगर 33.45%, देहरादून 32.33%, हरिद्वार 30.63%, नैनीताल 25.13% इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे कम वृद्धि दर वाले 4 जिले हैं, तो आइए देख लेते हैं। बढ़ते क्रम में पौड़ी -1.32% क्योंकि पलायन अधिक हुआ है, माइनस में होगा। अल्मोड़ा ये भी पलायन अधिक हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये भी माइनस में है, -1.28%। टिहरी 2.35% और बागेश्वर है आपका सबसे कम वृद्धि दर वाले जिलों में 4.18%। इसी प्रकार सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले यदि हम देखें बढ़ते क्रम में तो हरिद्वार 801, देहरादून 902, उधम सिंह नगर 920 और नैनीताल सबसे अधिक 934। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले में हमने देखा सबसे कम है आपका हरिद्वार में 801। इसी प्रकार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले हैं बढ़ते क्रम में, उत्तरकाशी 41, चमोली 49, पिथौरागढ़ 68 और बागेश्वर 116। इसी प्रकार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में देखेंगे, देहरादून 84.25%, नैनीताल 83.88%, चमोली 82.65%। ध्यान रखिएगा, ये आपके सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में। इसी प्रकार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 4 जिलों की बात करें घटते क्रम में, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी व चमोली, माफ कीजिएगा चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी व चमोली सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले घटते क्रम में 4 जिले हैं। और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 4 जिलों की बात की जाए तो बढ़ते क्रम में उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर ये आपके 4 जिले हैं जो कि महिला प्रतिशत के 4 जिलों में आते हैं। तो ये था आपका यह वीडियो जिसमें हमने देखा उत्तराखंड एक नज़र में। इसमें हमने प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एक नज़र में, उपनाम, उनके जनगणना के अंतर्गत कुछ फैक्ट
और अन्य संबंधित तथ्यों को हमने इसमें देखा। और आने वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उनको आप अधिक से अधिक देखिए, उनमें हम यह सभी टॉपिक को डिटेल में आपको समझाएंगे। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।